ये उन दिनों की बात है। नैना, तुम 5 बार ऑलरेडी ठीक कर चुकी हो। 6 बार। उस दिन जितनी परेशान नैना थी उतना ही परेशान मैं भी था। मामा जी की कड़वी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मैंने वो सब नैना पे जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि मैं नैना को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे इरिटेट करने लगा। क्योंकि नैना ही मेरी असली खुशी थी और किसी दूसरे के गुस्से की वजह से अपनी असली खुशी को कभी परेशान नहीं किया जाता, कभी नहीं। कौन था भैया? वो अखबार वाला था भैया जी, बिल देके गया है। कल शाम को 6 बजे पूछूंगा कि तूने कितने ड्रेसेस बेचे। 2 ड्रेसेस के ऊपर अगर तूने बेचा ना बेटा, तो मैं खुद होके तेरे बुटीक में सेल्समैन की जॉब करूंगा। आओ नैना, हम खाना खा लेते हैं। समीर, बिल्कुल भी मन नहीं है। नैना, क्या कर रही हो तुम? देखना, हमारा खाना खत्म होने से पहले ही हमारे यहाँ कोई ना कोई कस्टमर जरूर आएगा, 6 बजे से पहले। कांजी, खाना लगा दो। समायना बुटीक जी नमस्ते। आइए 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 आइए। वेलकम। हेलो मैम, प्लीज हैव अ सीट। कांजी, तू जब तक कोल्ड ड्रिंक लेके आ। हाँ जी। एक बढ़िया सा सूट दिखाइए। आंटी जी, अगर आपको थोड़ा हैवी में चाहिए ना, तो आप ये देखिए, ये देखिए, और ये एकदम लेटेस्ट डिजाइन है। और अगर आपको थोड़ा सा कैजुअल में चाहिए तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, और ये भी, ये देखिए, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आंटी जी, आपकी बहू है क्या? हाँ है, क्यों? देखना, वो आपको इस सूट में देखकर ना एकदम जल बन जाएगी। अच्छा, तो फिर ये पैक कर दीजिए। कांजी, जल्दी आइए ना। ये लीजिए, ठंडा। वाह आंटी जी, आपकी चॉइस ना एकदम परफेक्ट है। देखना, जब आप ये सूट पहनोगी ना, तो आपके पड़ोसी पक्का हमारे बुटीक का एड्रेस पूछेंगे। आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। आंटी जी, पैक कर दूं? अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बन रहा, लेकिन मेरा चार्म शुरू से ही हर किसी को इम्प्रेस कर देता था, खास करके लड़कियों को। हालांकि उस दिन भी लेडीज पे मेरा चार्म का जादू चला, लेकिन फिर बहुत जल्द समझ में आ गया कि बिजनेस चार्म से नहीं, किस्मत से चलता है। नैना, आंटी को स्पेशल 10% डिस्काउंट। ओह, थैंक यू।
नैना 6 बजने में अभी भी आधा घंटा बाकी है, और क्या कहा था मामा जी ने कि 6 बजे तक 2 ड्रेस भी नहीं बिकेंगी। आज 5 बिक गई हैं। ले बापा सीताराम। ऐसे आश्चर्यचकित होके क्यों देख रहे हो भाई? क्या क्या चल क्या रहा है मगज में? यही सब चल रहा होगा ना कि ये अचानक कमलेश मामा इधर कैसे आ गया, और इनकी खरीदारी में ये क्यों बिल का पेमेंट कर रहा है? अरे यही सब चल रहा है मगज में। हाँ हाँ सब घर की बात है बेटा। ले तू ये विशाखा बहन, नहीं तुम लोग चाहे मेरे बारे में कुछ भी समझो, लेकिन मेरे काकू सा की सौगन, मैंने हमेशा और हमेशा तुम लोगों को अपना ही माना है। मुझे मालूम था, मुझे गारंटी थी, 100% गारंटी थी कि ये 6 बजे तक एक धेले का सौदा नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने नीरू बहन और ये अनिता बहन को भेजा था, और साफ साफ बोल के भेजा था कि कम से कम 5 जोड़ी कपड़ा उठाना, बराबर? और बिल की चिंता मत करना, बिल भरना मेरी जिम्मेवारी है। तो क्या है ना सोनू बेटा, ये 8, 10, 12, 15 हजार में ना तेरे कमलेश मामा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे उसके पेट का पानी नहीं ले वो बोलते ना, वो रोज का चलने है, ये हार फूल का खर्चा समझ ले। तेरे लिए आज की तारीख में ये रकम बोले तो बहुत ही बड़ी चीज है नहीं? नहीं मतलब इतना बड़ा बंगला खरीद लिया ना भाई तूने। ये बंगला खरीदना मतलब ना एक सफेद हाथी खरीदने के सरखा है, जिसको एक बार को खरीदना आसान है और उसको पालना बहुत मुश्किल है। और तुम लोगों का खर्चे भी तो है ना भाई बहुत, तेरा खुद का खर्चा, तेरे परिवार का खर्चा, तेरे ससुराल वालों का खर्चा, है नहीं? है नहीं? आप ये सब हरकत करके हमारा हौसला तोड़ना चाहते हैं ना? अरे शांति शांति शांति, एक सलाह दूं, तू भी ठंडा पी ले, ताकि तेरा ये जो ज्वालामुखी जैसा धक-धकता आग बबूला होता हुआ दिमाग जो है ना, वो थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए। अरे व्यापारी आदमी है तू, व्यापारी बुद्धि का वापर कर। व्यापारी को व्यापार एकदम ठंडा दिमाग रख के करना चाहिए, है नहीं? और अपने मारवाड़ियों में तो एक पुरानी कहावत है, भूल गए राग रंग भूल गए चाकरी, 3 चीजा ने याद रखो, तेल नून ने लाकड़ी। इसका मतलब ये है बेटा कि जब किसी आदमी पे वक्त की मार पड़ती है ना, वो अपनी सारी अय्यासी, सारे ऐसो आराम भूल जाता है, और उसे खाली 3 चीज याद रहती है, तेल, नमक और रसोई के लिए लकड़ी। काश ये कहावत मैंने तुझे उस दिन सिखा दी होती जिस दिन तू घर छोड़ के जा रहा था ना। चलने वाला नहीं, अभी सिखा दे। वो बोलते ना, देर आए दुरुस्त आए। एक और बात। बस मामा जी, हम पर और उपकार करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो पहले से ही आपके एहसानों तले दबे हुए हैं। इतना कुछ जो किया है आपने हमारे लिए। अब वैसे मामा जी, आपकी उम्र 50 के आसपास होगी ना? और जब नाना जी आपको यहाँ अहमदाबाद लेकर आए थे, तब आपकी उम्र थी 30 साल। वो मामी जी ने बताया था एक बार। मानना पड़ेगा, 20 साल में आप कहां से कहां पहुंच गए। अपनी मेहनत और अपने लगन के बल पे। जी बिल्कुल, आपकी मेहनत, लगन और ईमानदारी किसी से छुपी कहाँ है। खैर, हम आपसे आज एक वादा करते हैं, 20 साल में जितने जाल जंजाल करके आप जहां भी पहुंचे हैं ना, मैं और समीर उससे बहुत कम टाइम में अपना इतना नाम कमा लेंगे कि आप खुद अपने हाथों से हमारी पीठ थपथपाएंगे। अब बस एक विनती है आपसे, आप हमारा हौसला इसी तरह बढ़ाते रहिएगा। अब वैसे मामा जी, आपकी कहावत सुनकर ना मुझे भी एक दोहा याद आया है। निंदक नियरे राखिए,
आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका मतलब है निंदक यानी बुराई करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जैसे पानी और साबुन शरीर की गंदगी को साफ कर देता है, वैसे ही निंदक हमें हमारी कमियां बार बार बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। थैंक यू मामा जी। अगर आज आप नहीं आते ना तो हमें जीतने की प्रेरणा बिल्कुल नहीं मिलती। अब और हाँ, 1 मिनट, ये लीजिए। और ये बिल 6800 ओनली। नीरूबेन, अनिताबेन, चालो। मामा जी 1 मिनट। समायना बुटीक से शॉपिंग करने के लिए आपका धन्यवाद। ये वाला बढ़िया है। प्रीति, प्रीति जल्दी आ बेटा। बोलो मम्मी। प्रीति ये कार्ड देख, बढ़िया है ना? शर्मा क्या रही है, देख तो पहले। जा उठा। मैं क्यों उठाऊं, आप उठाओ ना। अरे बेटा जा के उठा ना, मुंबई से शुभम जी का फोन आएगा। जा। क्या? आपको कैसे पता? इसका जवाब मैं देती हूँ। उस दिन चाची जी को बिना फोन उठाए फोन करने वाले का पता चल गया था, क्योंकि उन दिनों एसटीडी कॉल की घंटी ही अलग हुआ करती थी। तभी तो एसटीडी वाली लंबी सी घंटी सुनकर प्रीति के दिल में घंटियां बजना शुरू हो जाती थी। अरे बेटा गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना, उनका एसटीडी का बिल बढ़ जाएगा। अब प्रीति के पापा, क्या हुआ जी? भगवान झूठ ना बुलाए जी। अगर आपको ये सब कार्ड पसंद नहीं आ रहा है तो गुप्ता जी को कहकर और भी कार्ड का सैंपल मंगवा लेते हैं ना। मेरा कार्ड बहुत अच्छे हैं तो लेकिन रिश्ते खराब हो गए हैं। शादी के कार्ड में बड़ों का नाम होता है, उनका आशीर्वाद होता है, लेकिन प्रीति की शादी के कार्ड पे सब कुछ होने के बावजूद उसका कार्ड अधूरा सा लगेगा। जैसे नैना की शादी में सब कुछ होने के बावजूद बहुत कुछ अधूरा था। भाई से भाभी जी को तो छोड़ो, उसका अपना भाई, उसके अपने पिता उसे आशीर्वाद देने शादी में नहीं आ पाए। हमारी बेटी की शादी में कोई कड़वाहट, कोई विघ्न ना पड़ जाए। प्रीति के पापा फिक्र मत करिए जी, सब ठीक होगा। हाँ नैना। चाची जी आप इस टाइम? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ये है मेरी नैना। बेटा ये रामा बहन और ये संगीता बहन। नमस्ते। तेरी बुटीक दिखाने के लिए लाई हूँ। वैसे दामाद जी कहाँ है? वो समीर की ना मीटिंग थी गारमेंट इम्पोर्टर से, तो वो वहाँ गया है। 1 मिनट। हाँ कांजी भैया 3 कप चाय ले आइए। अभी लाए भाभी जी।
नैना को स्कूल में मार्क्स की रीकाउंटिंग करवाने के लिए बिना सांस लिए पटर 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 बोलते कई बार देखा था। जितना जोश वो तब दिखाती थी, ठीक उतना ही जोश वो उस दिन भी दिखा रही थी, साड़ियां बेचते हुए। चाय पीजिए ना आप लोग। चलो हम चलते हैं, बिल बना दीजिए। अरे रुकिए ना थोड़ी देर और, अभी और साड़ियाँ आने वाली। नहीं नहीं ना बेटा, अभी तो टेलर के पास भी जाना है ब्लाउज सिलाने, नहीं तो फिर दुकान बंद हो जाएगा। जी मैं बस बिल लेकर। 550 रुपए। थोड़ी देर और रुक जाती तो और सेल हो जाती। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, लगता है तू अपना टाइम भूल गई। जैसे तुम दोनों के लिए मैं सूट लाती थी, तू और प्रीति सबसे पहले टेलर के पास ही तो भागती थी। हाँ चाची जी आइडिया, अगर हम हमारे बुटीक में कपड़ों के साथ साथ टेलर भी रखे तो। अरे वाह, भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, मतलब तेरा ये बुटीक ना एकदम जोरों शोरों से चलने लगेगा। मतलब लोग यहीं से कपड़े खरीदेंगे और उन्हें टेलर भी यहीं मिल जाएगा। वाह बेटा। एक काम करती हूँ, मैं ना अपने वाले टेलर से बात करती हूँ तेरे लिए। हाँ ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, घर पे बहुत काम है। हाँ जी खुश रहे। हाँ ये जच रही है तुझ पे बेटा, इसकी ब्लाउज बना लेना। हाँ और हाँ 21 साड़ियाँ दूंगी। तेरी सास कह रही थी तेरे वहाँ घर पे सब साड़ियाँ ही पहनती है। बॉम्बे में साड़ियाँ? नहीं तो जीन्स पैंट पहन के घूमना। हाँ फिर तेरी सास लगाएगी दो। तो ठीक है ना मम्मी, पहनना कुछ भी पड़े, बस मैं बॉम्बे पहुंच जाऊँ। तू भी ना देख, ये सच में बहुत अच्छी लग रही है ना। अरे आप आ गए? नहीं अभी भी ऑफिस में है, दिख रहे हैं ना। तू भी ना। प्रीति बेटा एक कप चाय। मैं लाती हूँ। बेला, प्रीति। सुनिए जी, सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब आप परेशान दिख रहे हैं और दफ्तर से भी जल्दी आ गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेला, निर्मला जी का फोन आया था। प्रीति के सास का फोन? क्या कह रही थी वो? पहले तो यहाँ वहां की बातें करने लगी, फिर अचानक भाई साहब के बारे में पूछा। कह रही थी कि कुछ सुना उन्होंने कि हमारे घर में कुछ कह कलेश है। आपने अपने बड़े भाई साहब और भाभी जी से रिश्ता तोड़ा हुआ है। तो आपने क्या कहा? वही कहा जो सच है। मैंने उन्हें बता दिया कि हमारा और भाई साहब का रिश्ता कैसे और किन परिस्थितियों में खराब हुआ है। फिर कहने लगी कि अब रसोई है तो बर्तन तो खड़केंगे ना। बोल रही थी कि आम बात है, भाई भाई में आजकल झगड़े होते रहते हैं। वही तो। फिर कहने लगे कि कल रजनी हमारे घर आएगी। रजनी कौन? रिश्ता किसने करवाया है? अरे हाँ वो गोयल साहब की पत्नी ना। लेकिन वो क्यों आएंगे हमारे घर? वो तो समझ में नहीं आ रहा बेला। एक तरफ निर्मला जी का फोन आया था और वो इतनी प्यार से सब बातें कर रही थी, और दूसरी तरफ रजनी का घर पे आना और पता नहीं क्या बात करना चाहती है। कुछ भी बात करनी हो पापा, क्या फर्क पड़ता है? अब रिश्ता होता है तो हो और नहीं होता है तो ना हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि शादी से ज्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे बॉम्बे जाने की है। चाय? हाँ लीजिए। कहाँ पे लिखूं? यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं? ब्लू कलर ठीक रहेगा ना? नैना तुम ये सब क्या कर रही हो? समीर सुनो, अब ना हमारे बुटीक में सिलाई भी होगी। मेरी ना चाची जी ने सुबह सुबह टेलर से बात करवा दी थी। हमें ना जो कस्टमर्स आएंगे बस उनका नाप लेकर रखना है। टेलर सुबह शाम आएगा और सारे कपड़े लेकर जाएगा और 2-3 दिन में बनाकर सिलकर एकदम रेडी करके हमें वापस दे देगा। अब तुम देखना, हमारा बुटीक ना चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तुम पागल हो गई हो नैना? नैना हम ये बुटीक खोल रहे हैं, कोई दर्जी की दुकान नहीं। लेकिन समीर। नहीं मतलब नहीं। समीर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर हम टेलर नहीं रखेंगे तो हमारा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? नैना तुम ये मामा जी की तरह बातें क्यों कर रही हो? बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? और तुम जानती क्या हो बिजनेस के बारे में? तुम तो ऐसी बातें करो जैसे तुम्हारे घर में सब लोग बिजनेसमैन हैं।